रोड। सर बताना चाहेंगे, इस समय अभी आपके यहाँ प्लाटिंग हो रही है और वहाँ से कुछ क्षेत्रीय जनों ने शिकायत की है कि वहाँ पे आप अवैध निर्माण कर रहे हैं और साथ में जो विद्युत पोल लगा है वो भी अवैध तरीके से लगाए, क्या बात ये सही है क्या? सर पहले तो नमस्कार। आपको जो शिकायत मिली है, जो संज्ञान में मुझे भी संज्ञान हुआ है, जो भी कंप्लेन करने वाले व्यक्ति हैं, चाहे राजपूत वगैरह हैं, साथ में वो लोग एक्चुअली यहाँ लोगों को ऐसे बताए करते रहते हैं। पीछे भी उन्हें यादव जी काम कर रहे हैं, ऐसे कंप्लेन एक्चुअली मेनली वो जो है वो वसूली करते हैं। जो लोग यहाँ काम कर रहे हैं उनको ट्रैक्टर करके कंप्लेंट्स करके उनसे वसूली करके जब कोई वसूली पूरा करते हैं तो उनको ऐसे कहीं ना कहीं कोई कंप्लेन में उठाते हैं और फिर डराते टंकाते हैं, सोशल मीडिया में डालते हैं। एक इंसान की मतलब जो क्षमता है दोनों ही करते हैं। एक्चुअली व्यापारी आदमी तो उनको व्यापार करने देते हैं। ठीक है, मैं जो कॉलोनी बना रहा हूँ वो TLCP अप्रूव है ना, तो वो कार्य चल रहा है, वो अभी विकासरत है। ठीक, वहाँ पे जो भी कार्य किए जा रहे हैं वो प्रॉपर विधान से किए जा रहे हैं। उसकी जो भी चीज़ें हैं वो आप अधिकारियों से पूछ सकते हैं। ठीक है, जैसे बात की खम्भों की, तो जो खम्भे लगे हैं लाइन से पूछते हैं, वहाँ पे पोल जो थे वो सीमेंट के थे, तो लाइन से नीचे उससे मुझे एक मैसेज वगैरह मिल रही है। मैं PC से काम कर रहा हूँ, PC चला मेरी फाइल्स वगैरह जो हैं उससे ट्रांसफर वगैरह जो है उससे हमारे कस्टमर को लाइसेंस वगैरह मिलेंगे। प्रॉपर प्रोसेस होती है ओके। अभी जो भी प्रोसेस हुई है वो जमीन मालिक ने कराई थी और लाइन फर्स्ट शिफ्ट कराई थी कि मेरा नहीं है। और बात रही महक राजपूत, तो उनके पूर्व में भी मुझे बहुत बात परेशान कर चुके हैं किसी मैटर पर लेके द्वेष मामला से। थाने में भी ऑलरेडी मेरी इसकी कंप्लेन की हुई है, इसकी जाँच चल रही है और जाँच होने के बाद विधान साहब थाने में किस संदर्भ से इनकी शिकायत है? थाने में शिकायत मिली है कि वे मुझे बहुत समय से परेशान कर रहे हैं। कभी स्नैक्स लगाते हैं, कभी बोर्ड लगाते हैं, बीच में रास्ता बंद कर देते, बोर्ड डाल देते, बोर्ड बंद कर देते, बोले तो हम रोड पर डालें अपना काम कर रहे हैं। क्या वही बिल्डर है क्या? वो पीछे कुछ लोग प्लॉट प्लान लेके काम करते हैं, यहाँ मुझसे भी मगर दिया नहीं तो फिर होती रहते हैं, मुझे एक करोड़ रुपये तो काम करना। जो लाइन आपकी वो डायरेक्ट लाइन में गई है, वहाँ पर ट्रांसमीटर नहीं है, तो क्या ये बात सही है क्या? जो लाइन गई है ये पहले से पूर्व से विद्यमान लाइन थी, जो पीछे लोग लग रहे हैं 20 साल से, लेकिन वहाँ पे क्या थी, वो सीमेंट के पुल थे, तो रोड बहुत पास में थे, तो वो प्रधान से उन्हें कस्टमर बना के जमीन वाले के कस्टमर बना के कुछ चेंज करके सीधा किया, लेकिन वो लाइन मेरी है, तो मेरी कस्टमर के पास मेरी वो प्रॉपर कस्टमर बन के वन ऑर्डर बन के सीधी कराई है। हाँ, प्रॉपर रोड तो दिया, ये भी रोड अब डल गई, पहले खेत था, पहले आ रही थी, जब अब रोड डल गई है कम्युनिटी का किया हो गया तो रोड के साइड से खींचा मुझे कुछ मैंने की थी, मुझे सकती नहीं। लेकिन मेरी जो लाइन रहेगी जो भी प्रधान से ट्रांसफार्मर आएंगे, तो जो वाटर जो प्रधान से आएंगे तो लगने के बाद ही मुझे महसूस करेंगे। अभी आप पता करते हैं कोई कनेक्शन नहीं मिली, जो भी मिला वो किसी में परमानेंट पैसे में करते। अपना परिचय दीजिए। मैं गगनप्रीत सिंह, मालेगांव निवासी, बात कर रहा हूँ। ये बताना चाहेंगे कि यहाँ पे जो हो रहा है, यहाँ पे उसको वो आरोप है कि ये अवैध लग रही है, इसमें क्या कहना चाहेंगे? अवैध नहीं, ये जेई और गगनप्रीत सिंह का खुलेआम भ्रष्टाचार घोटाला, मतलब ये उदाहरण है कि कैसे सरकारी महकमे का उपयोग अपने फायदे के लिए किया। इस काम की शुरुआत हुई 4 दिन पहले। 4 दिन पहले मैंने जेई साहब जो मौजूद हैं यहाँ के अमरजीत कुमार, उनको फ़ोन लगाया। मैंने कहा सर इस कॉलोनी में, गुरु रामदास कॉलोनी में बिजली के खंभे लग गए, केबल खिंच गई, रोड क्रॉस करके खंभे लग गए, बिना फाउंडेशन के खंभे लग गए, ये कैसे हुआ? तो वो मुझसे बोले कि मेरे संज्ञान में नहीं है। फिर बोले मैं दिखवाता हूँ, लाइनमैन को मौके पहुँचा के मैं दिखवाता हूँ। उसके 2 दिन बाद मैंने उनको फ़ोन लगाया तो मेरा फ़ोन उठाना उन्होंने बंद। जब मैं उच्च अधिकारियों के पास गया, DM साहब के पास गया, वर्मा जी के पास गया, AE के पास गया, तो उन्होंने बोला कि हम इसकी जांच करें। अब देखिए कैसे जब प्याज होती है ना उसकी परत खुलती है, वैसे इनकी घोटाले। गगनप्रीत सिंह बहुत होशियार, बहुत चालाक, नटवर लाल किस्म का है, उसको पता है कि मैं कलम कहीं नहीं फंसाऊंगा। फिर मुझे एक लाइनमैन ही के थ्रू एक एस्टीमेट मिला, वो एस्टीमेट मिला लाइन शिफ्टिंग का। वो देख रहे हैं आप, वो लाइन शिफ्ट हो रही है कहीं की,
जब वो लाइन वहां शिफ्ट हो रही है तो खंबे कॉलोनी में कैसे आए? हमारी बात तो ये है कि अभी अब वो बात ये घुमा रहे हैं कि वो लाइन चालू नहीं है। अरे चालू नहीं है तो खंबे किस लिए आए? बिना एस्टिमेट बनाए। एक्चुअली में टीएनसीपी कॉलोनी में एक नियम ये होता है कि जब टीएनसीपी का लेआउट बनता है, मान लीजिए ये 5.5 एकड़ का लेआउट है, तो 5.5 एकड़ के लेआउट में पहले एक एस्टिमेट बनता है। इंजीनियर साहब, एई साहब, डी साहब सब आके साइट विजिट करते हैं, मैप बनता है, मैप के अनुसार खंबे लगते हैं, फिर खंबे लगने के बाद एक एस्टिमेट बनता है। एस्टिमेट बनने के बाद आप उसको वर्क ऑर्डर जारी करते हैं। वर्क ऑर्डर जारी करने के बाद ठेकेदार उस पर काम करता है। यहाँ कुछ आपको लग रहा है, आप खुद भी आए हैं तो यहाँ कुछ आपको ऐसा कुछ लग रहा है जिसका पालन हुआ है। अभी यहाँ सड़क नहीं बनी, अभी यहाँ नाली नहीं बनी, खंबे कैसे लग गए? और हमारी टीम ने गगन जी से जो बिल्डर है उनसे पूछा गया तो उनका कहना है कि ये सब देखिए ये भोले भाले किसानों को यहाँ बेवकूफ बनाते हैं। ये दोनों तीनों भाइयों, एक भाई इनका फैक्ट्री में नौकरी करता है, दिन भर कस्टमरों की दलाली करता है। आपको 10 बजे आएंगे यहाँ पर, फैक्ट्री से निकल के यहाँ पर आपको काम करता हुआ दिख जाएगा। बाकी ये 2 भाई हैं, ये दोनों भाई घूम घूम के किसानों से एग्रीमेंट करते हैं, 6D का कर लेते हैं एग्रीमेंट। जो पैसा इनको 1 साल 1.5 साल में देना है वो 8-8 साल पैसा नहीं देते किसानों का। अभी भी देखिए वो अभी क्या बोल रहा था आपसे कि वो निरंजन सिंह ने किया है, तो किसान को उलझा रहे हैं, खुद की कलम ना फंसे। पर डेवलपर तो आप हो, आपका 6D एग्रीमेंट हुआ है, 3 साल पहले इनका 6D एग्रीमेंट हुआ है, और इन्होंने तो बिना विकास अनुमति अभी मई में ली इन्होंने। भाई साहब बिना विकास अनुमति के 20-25 प्लॉट बेच दिए इन्होंने इस साइड पे। वो सारे पेपर्स मेरे पास हैं। और भी इनके कई फर्जी रजिस्ट्रियां हैं, जो फर्जी रजिस्ट्रियां जो मान लीजिए टीएनसीपी साइड है वहाँ हेक्टरों में रजिस्ट्रियां करवाई हुई हैं। साथ में इनका ये भी कहना है कि ये जो बिल्डर है गगन जी हैं, हाँ। इनका कहना है कि जो बैंक जी हैं ये भी अब मैं उजागर करूंगा तो आप मेरे लिए कुछ भी बोल दो, पार्टनरशिप चाहते हैं, कुछ भी बोल दो आप मैं आपके ऊपर आप मैं बोल देता हूँ कि आप मेरे से ये मांग रहे हैं, तो किसी के बोलने से कुछ आता। मैं तो कागज पे लड़ रहा हूँ, अगर कागज में सही है तो कागज में आके दिखा दें। आपका मानना मैं तो कागज पे लड़ रहा हूँ। मैंने कहा जो चीज है कागज पे है, मौके पे, अगर मौके पे सही है तो सही है। अगर मैंने इनसे कुछ गलत चीज बोली है तो मेरे मैं फांसी पे चढ़ने को तैयार हूँ। आप लोगों थाने में भी किसी संदर्भ में शिकायत किया? थाने में शिकायत करी थी उन्होंने, मैंने थाने में जाके अपने बयान दिया है, बस उसमें और कुछ नहीं है। मतलब आपका मानना है कि अवैध लगा हुआ टोटल अवैध है, 100% अवैध है। और इसमें तो मैं चाहता हूँ कि बिल्डर के विरुद्ध FIR हो, जेई मौके से सस्पेंड हो। और हम तो करने परिवार सेना से हमने बोल दिया है कि अगर ये नहीं होगा तो वृद्ध आंदोलन होगा वहां पर पिपरिया में, और अगर उनको बचाने का काम कोई अधिकारी करेगा तो उनको भी नहीं बख्शा जाएगा। अपना पक्ष नहीं है। मैं मयंक राजपूत हूँ, थाना निवासी।